हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो कृपया ध्यान से और वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन चमकेंगे। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, जो कि आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड में होता है, सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सेकेंड में निगेटिव होते हैं, इनको छोड़ के। उसी प्रकार थर्ड वाले में tan और उसका अपोजिट cot पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थर्ड में निगेटिव होती है। उसी प्रकार फोर्थ में cos और उसका अपोजिट सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चतुर्थ में हम लेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा। आई होप कि आपको ये साइन कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको याद करना है तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर से आल हो गया, स्कूल से साइन हो गया, टी से टैन हो गया और सी से कॉस हो गया। ये ट्रिक आपको आई होप कि चमका होगा। तो आइए सेकेंड हम आपको टिप्स देते हैं इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए। यदि आप एंगल को अर्थात कोण को 90 के साथ ब्रेक करेंगे, 90 के साथ ब्रेक करेंगे तो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, चेंज। यदि एंगल को 90 के साथ ब्रेक करेंगे, या एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि दो आपके सिलेबस में नहीं है, या 270 के साथ ब्रेक करेंगी एंगल को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे में यदि साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यदि कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी प्रकार टैन थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार जब कॉट थीटा है तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा। उसी प्रकार यदि सेक थीटा है तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट है, यदि एंगल को हम 180 और 360 के साथ ब्रेक करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हैं वो चेंज नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी। अर्थात साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। उसी प्रकार और भी इसी तरह आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा। तो आइए हम अपना प्रश्नावली को सॉल्व करने का सिलसिला चालू करते हैं। पहले प्रश्न का पहला सवाल है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री अर्थात 72 डिग्री का मान हमको निकालना है। तो हम इसको 90 में ब्रेक करके इस प्रकार लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ऊपर के एंगल को, क्योंकि 90 में से 72 माइनस कर देंगे तो 18 बचेगा। अर्थात इसको हम 90 के में ब्रेक करके इस प्रकार लिख सकते हैं, और नीचे वाले को इसी तरह रहने देंगे। अब क्या हमने बोला कि यदि हम
90 के साथ एंगल को ब्रेक करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, अर्थात साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और जो यहाँ पर एंगल होगा उसी को हमेशा लिखेंगे। तो 72 है तो यहाँ 72 लिखेंगे, और नीचे भी कॉस 72 डिग्री है। हम देख रहे हैं कि दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर और अर्थात अंश और हर सेम है, तो इसको कट लगा देंगे, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड पार्ट इसका हल करेंगे। tan को भी, ऊपर वाले tan थीटा को भी हम 90 में इस प्रकार ब्रेक करके लिख सकते हैं, 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में 64 घटाएंगे तो 26 अर्थात 26 डिग्री आएगा, और नीचे वाले को सेम टू सेम इसी तरह रहने देंगे। और वही वाला फिर कॉन्सेप्ट कि 90 के साथ यदि एंगल को ब्रेक करते हैं निष्पत्ति चेंज हो जाती है। निष्पत्ति कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। tan है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और साइन भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि 90 में से कुछ घटा रहे हैं, इतना पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा, और 90 में से कुछ घटाएंगे तो किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाले में तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर पॉजिटिव होती हैं, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, तो कॉट 64 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर एंगल माइनस करते हैं वही एंगल लिखते हैं, और 90 के साथ यदि ब्रेक करते हैं तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। और साइन अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इसका पॉजिटिव हुआ, और नीचे भी कॉट 64 है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी के बाद थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम कॉस को 90 के साथ ब्रेक कर सकते हैं, या तो आप साइन को कर लीजिए 90 के साथ, या तो कॉस को। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। तो 90 में से कुछ घटा रहे हैं, अर्थात कि हम किस कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। माइनस साइन 42 डिग्री, तो साइन कॉस का क्या हो जाएगा, 90 के साथ ब्रेक किए तो साइन हो जाएगा, और जो एंगल माइनस किए वही एंगल यहाँ पर लिखेंगे, माइनस साइन 42 डिग्री। अर्थात हम देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। फिर फोर्थ वाला पार्ट है, सॉल्व करते हैं। कोसेक 90 माइनस 59 लिख सकते हैं इसको माइनस कीजिएगा, देखिए 31 आएगा। सेक 59, और कोसेक का क्या हो जाएगा, 90 के साथ ब्रेक किए तो कोसेक का सेक हो जाएगा, सेक थीटा। थीटा कौन सा, जो माइनस करेंगे, सेक 59 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, 0। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन का चारों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दिया है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमको ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है हमारा क्या, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 90 ग्रुप में ब्रेक करेंगे जब 90 माइनस 2a। 90 में से क्यों इसको माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 2a एक न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम एंगल है। तो इसके साथ यदि हम कॉट लगा देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो
यही आएगा tan 2a, क्योंकि 90 के साथ है निष्पत्ति अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा, tan कॉट का tan हो जाएगा और जो माइनस करेंगे वही लिखेंगे अर्थात सॉल्व करने पे यही आएगा। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं और इधर कॉट a माइनस 18 डिग्री इसी प्रकार रहने देंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड बोथ साइड कॉट कॉट है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं अर्थात ये समझिए कट गया। तो 90 माइनस 2a इधर बचेगा, इधर a माइनस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 को इधर लाते हैं तो 19 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, तो 108 हो जाएगा, इधर 3a हो जाएगा। तो a की वैल्यू होगी 3 से इसको कट करेंगे तो 3 3 के 9, 3 6 का 18 अर्थात a की वैल्यू 36 डिग्री आ गया। यही आपका इसका क्या होगा आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि tan a इक्वल्स टू cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन के जैसे ही है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। tan a बराबर cot b दिया हुआ है, तो आप चाहे tan को cot में बदल किसी एक एंगल को 90 में ब्रेक कर लीजिए। तो हम इसी को ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको हम यदि 90 माइनस a लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, कॉट हो जाएगी, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस पार्ट को तो यही आने वाला है। क्योंकि 90 के साथ ब्रेक हुआ है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, तो कॉट का tan हो जाएगा और जो एंगल माइनस करते हैं वही लिख देते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने लिखा। इधर चुपचाप इसी तरह लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि बोथ साइड कॉट कॉट है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए सिंपली, इधर क्या हो जाएगा बी। अब ए को राइट साइड लेकर जाएंगे तो 90 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो कैसे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 समझ जाइए, इस प्रश्नावली का एक किंग क्वेश्चन है। यदि इस प्रश्नावली से सवाल आया तो ये सवाल 100% पूछा जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं तो सिद्ध करना है अर्थात दिखाना है कि साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो कोण A कोण B प्लस कोण C कितने के बराबर होता है 180। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड B प्लस C है तो B प्लस C को इधर रखते हैं, B प्लस C और A को राइट साइड लेकर चले जाते हैं तो 180 माइनस A हो जाएगा। और एंगल में नीचे 2 है तो हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। दो से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो B प्लस C/2
इधर 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। 2 को दोनों तरफ ब्रेक कर दिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि एंगल को मैच करने लगा, कुछ कुछ लेफ्ट साइड वाला मैच करने लगे, इधर वाला अभी 90 है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम साइन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर हमारा क्या है, साइन है। तो साइन जब अप्लाई करेंगे तो राइट साइड वाला जब हम देखते हैं कि हमको आपको पहले ही बता दिया था कि 90 के साथ एंगल ब्रेक करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज होती है। तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और जो एंगल माइनस करेंगे वही वाला एंगल यहाँ पर चिपका देंगे, लिख देंगे। तो इधर साइन बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमको प्रूव करना था वही हमारा आ गया, अर्थात ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ प्रूव्ड हो गया। आई होप कि ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको बहुत से स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, क्या हमको करना है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। इसका कहने का मतलब है दोस्त ना कि 67 डिग्री है वो 45 से कम होना चाहिए, और 75 डिग्री जो है वो भी 45 से कम होना चाहिए। तो ये कम कब होगा, जब आप 90 में से कुछ माइनस करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 67 प्लस कॉस 75। तो हम 90 में से क्या माइनस करें कि 67 अर्थात 67 डिग्री आ जाए। तो इसमें से यदि हम 23 डिग्री यदि माइनस कर देंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा 67 डिग्री के। यदि हम इसके संग कॉस चिपका देते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही साइन 67 डिग्री के बराबर आएगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पर कॉस नहीं रहेगा, साइन रहेगा, क्योंकि साइन 67 डिग्री को इसी प्रकार 67 डिग्री को हम इस तरह 90 ग्रुप में ब्रेक करेंगे तो इसको जब घटाएंगे तो 67 डिग्री आएगा, क्योंकि कॉस लगा देंगे तो इसके बराबर नहीं आ पाएगा। प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस, इसको भी उसी प्रकार 90 में से ब्रेक करके लिखेंगे, क्योंकि 90 माइनस इसको हम 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे 75 डिग्री आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि हम एंगल को 90 के साथ ब्रेक करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज होती है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और जो एंगल सब्सट्रैक्ट करेंगे वही एंगल यहाँ पर चिपका देंगे। और इसी तरह इसका भी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, तो कॉस को हो जाएगा साइन, और जो एंगल माइनस करेंगे वही एंगल यहाँ पर चिपका देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों एंगल हमारा क्या है, 0 लाइक कर रहा है, 0 और 45 डिग्री के बीच में। यहाँ पर जो थीटा को हमको 45 डिग्री से कम और 0 से बड़ा दिखाना था, जो कि यहाँ पर आ गया। दोनों इनके बीच लाइक कर रहा है एंगल 23 और 15 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने एनसीईआरटी में जो सेकेंड क्वेश्चन था और फिफ्थ वाला क्वेश्चन था इसको आपने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्त, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले में बताया वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होने वाला है। तो इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे तो आ रहा है तो मैं तो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन सॉल्व तो आपको एग्ज़ाम में करना पड़ेगा ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और जो 5वां वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 5वां और तीसरा एक ही जैसे, जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वही इसमें भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो आप इसको भी होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।